गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। पहला कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस आप तक पहुंच भी गया है, तो यदि आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस करेंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे हम उसका सॉल्यूशंस करेंगे। ये रियल नंबर्स है, चैप्टर का नाम रियल नंबर है। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप तक पहुंच चुका है और ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है, तो यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आप नोट करिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स वो क्या कहती थी कि आप कोई कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कोई कंपोजिट नंबर, उस कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसमें हम प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप कॉन्सेप्ट वाले उसमें जाकर वीडियो वाले में देख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे 4 है तो 4 के आपके एक 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ये 2 नंबर्स ऑलरेडी इसको डिवाइड करेंगे। एक तो 1 और एक वो संख्या, वो नंबर स्वयं, यानी उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। यदि कोई तीसरा फैक्टर हो जा रहा है, यदि कोई तीसरा फैक्टर और भी हो रहा है तो हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन यदि वो जो भी नंबर्स है, यदि उसका केवल 1 और वो संख्या स्वयं, यानी ये 2 ही फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर और नहीं है, तो इसको हम प्राइम कहते हैं। तो इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए, हम ये जो दिए हुए हैं सारे चीजें, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हम डिनोट करेंगे। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये ऑलरेडी वो टूट जाता है किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। तो इसका फैक्टराइजेशन करिए। पहले हम पहला सॉल्यूशन 1 कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशंस 1 कर रहे हैं। 140 ये है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, 140 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन करिए। ये 70, ये 2 से फिर डिवाइड करिए तो 35, ये 5 से, ये 7 से 1, यानी ये क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मीन्स 2 बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए, ये जो 2, 5, 7, ये जो 3 नंबर्स आए हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। आप इसको प्राइम नंबर्स बोलने में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर्स में आता है। क्यों, क्योंकि 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एक 2, इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इवन प्राइम। तो ये 257 ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आ गया। तो ये है इसका। अब देखिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड है हमारा 156 है। सेम वही प्रोसेस, 156 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से डिवाइड करिए, 7 और 8 है ना, फिर 2 से डिवाइड करिए 9, फिर 3, 1, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही आया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये 2, 3, 13 ये जो आया हुआ है ये क्या है, प्राइम है, क्योंकि इसके अलावा इसके कोई फैक्टर 2 से अधिक नहीं होंगे। तो ये रहा हमारा थर्ड। देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड आपका है कि 3825 ये ऐसे दिया हुआ है। अब हम इसका वही सेम करते हैं, 3825। अब ये देखिए, अब इसको ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 और कोई इवन नंबर है नहीं,
तो ये 3 से होगा कि नहीं, चलिए चेक करते हैं, इसका सम करते हैं। यदि वो सम 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा। 5 to 7 और 15 18, 3 से होगा ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हुआ 5 एक 6, फिर भी 3 से डिवाइड होगा। अब नहीं होगा ये डिवाइड, अब ये 5 से डिवाइड होगा। फिर 5 से होगा ये, फिर 17 से। तो ये आया क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। अब 3 5 17 ये भी क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ देखिए जरा सा, फोर्थ हमारा है क्या, 5005 है ना। अब इसको जरा सा डिवाइड करिए आप, तो ये क्या रहा है, चलिए अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 5। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 11 से डिवाइड होगा ये। अब ये 13 से डिवाइड होगा। तो ये क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए 5 7 11 13 में 1 और ये इट सेल्फ यानी 5 क्या होगा, 1 और 5 इसके दो ही फैक्टर होंगे। 7 का 1 और 7 ये दो ही फैक्टर होगा। 11 का 1 और 11 ये दो ही फैक्टर होगा। 13 का 1 और 13 ये दो ही फैक्टर होंगे, यानी ये सब प्राइम नंबर के फैक्टर में आ गए। अब देखिए हमारा फिफ्थ नंबर, अब इसको देखिए डिवाइड करते हैं हम, 7 4 2 9, इसको डिवाइड करते हैं तो हम 17 से डिवाइड होगा। दो तो 4 2 6 6 2, यानी फिर 51, तो फिर 51 इसमें से डिवाइड कर दीजिए तो 9 2 11, 11 कितना है, 11 और 9 तो 7 ये आएगा। फिर 19 से डिवाइड होगा, डिवाइड करिए, 38 2 40 और 3 2 5, फिर 31 से, तो यानी इसका फैक्टर क्या है, 17 19 इंटू 13। ये तीनों क्या है, प्राइम है। देख लीजिए 17 केवल 1 और 17 से डिवाइड होगा, 19 केवल 1 और 19 से डिवाइड होगा, 13 केवल 1 और 13 से। यदि इसके अलावा कोई और हो तो बताइए, नहीं है तो ये प्राइम है। तो ये प्राइम नंबर्स के क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने इसको सबको देख लिया। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट वाले वीडियोस में, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बता रखा था कि किसी भी दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो उनके एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन उन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, ये भी ये फॉर्मूला लिख दिए, ये फॉर्मूला ऑलरेडी होता है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं, पहले एलसीएम है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, पहले 26 को फैक्टराइज हम करेंगे, है ना। तो इसको करिए, ये 2 से डिवाइड होगा 13, फिर ये 13 से डिवाइड होगा ये 1। अब देखिए आप इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 13। अब हम 91 को डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, 91 को करिए, 7 से डिवाइड होगा तो 13 और 13 से 1, यानी 7 इंटू 13, यही है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको एलसीएम बताया था कि एलसीएम वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, हम उसको जो भी कॉमन होंगे उसके मैक्सिमम पावर को लेंगे, उसके मैक्सिमम वाले पावर को लेंगे। जैसे कि ये
13 13 कॉमन है ना, तो 13 13 कॉमन है, तो 13 में जो मैक्सिमम पावर वाला 13 रहेगा उसको लेंगे। तो दोनों में पावर सेम है तो हम किसी एक को ले लेंगे 13। अब जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन ये 2 भी नहीं है, कॉमन ये 7 भी नहीं है, तो ये क्या आया 182, 182 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका HCF मैंने आपको क्या बताया था कि HCF क्या होता है। HCF देखिए केवल कॉमन वाले फैक्टर्स को लेते हैं। कॉमन वाला जो फैक्टर कॉमन रहेगा केवल उसी को लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो देखिए, और वो भी जो कॉमन रहेगा उसमें सबसे कम पावर वाले को, सबसे कम पावर, जैसे ये 13 13 कॉमन है ना, तो इसमें से जो सबसे कम वाला रहेगा उसको लेंगे। हालांकि दोनों बराबर है तो ये 13 आ गया, और ये सब कॉमन है नहीं जिसको हम छोड़ देंगे, यानी ये इसका HCF कितना आ गया 13, LCM क्या आ गया 182। अब बात आती है इसको वेरीफाई करने के लिए, कि ये वेरीफाई करिए कि ये LCM इंटू HCF है ना, ये बराबर N1 इंटू N2, N1 N2 मतलब इन दो नंबर्स। तो पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 91 इंटू 26, पहले एलसीएम क्या है 182, HCF क्या है 13, N1 क्या है 26 और N2 क्या है 91। अब पहले इसका वो करिए आप, है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 182 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 2 है 3 1 जा 3 5 और 182 यानी 6 6 और 2 2366, ये क्या आ गया 2366। अब इसका मल्टीप्लाई करिए आप, 91 में 26 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 54, फिर आ गया 8, यानी ये 6 6 2633 2366। तो ये देखिए दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, इसलिए ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये रहा। इसी प्रकार से आप सेकेंड थर्ड फोर्थ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये पेयर्स दिए हुए हैं 510 एंड 92। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे। चलिए देखिए, तो पहले 510, पहले इसका फैक्टर करते हैं, ठीक। तो ये 510 का क्या आ गया 235 इंटू 17। चलिए इसको हटाइए। अब हम लिखते हैं 92 का, तो 92 का देखिए, मतलब आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है, 2 के पावर 2 इंटू 23 ये। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए हमने आपसे बताया कि जो कॉमन मिलते हैं उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलते हैं उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन मिलते हैं उसमें से हाईएस्ट पावर वाले को लिखते हैं। तो 2 और 2 तो कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर कौन वाला है 2 के पावर 2 वाला। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं, तो जो भी कॉमन नहीं है उनको भी लिख लिए। देखिए 3 5 17 नहीं है, 3 5 17 मिल गया, 30 भी नहीं है, ये भी जो कॉमन है उसको एक बार, और वो भी कौन से सबसे हाईएस्ट पावर वाली को। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 2346 0। अब उसके बाद हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में आप जानते हैं कि जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको नहीं लिखते हैं, और वो भी कॉमन के सबसे लोवेस्ट पावर को। तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन केवल ओनली 2 है, और 2 में सबसे लोवेस्ट पावर किसका है ये 2 के पावर n, यानी ये 2 आया HCF, ठीक। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू HCF है ना बराबर N1 इंटू N2, यही तो नंबर्स होते हैं। तो एलसीएम आपका क्या है 23460 इंटू 2 इज इक्वल टू N1 आपका क्या है 510 इंटू 92 ये है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप देख लीजिए क्या आ रहा है, तो 0 2 10 0 9 45,
02964 यानी 46920, यानी ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से आप थर्ड है, आप उसको कर लीजिएगा, एकदम इजीली ऐसे ही होगा। आप पहले उसको ये निकालिएगा, हालांकि चलिए मैं कर ही दे रहा हूं आपको। अब देखिए थर्ड आपका ये रहा 336 एंड 54। तो पहले हम 336 का फैक्टराइजेशन करेंगे, करिए। 336 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 21 ये आया, ये यानी 1 2 3 4 2 4 टाइम्स है, तो 2 के पावर 4 हो गया भाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है तो 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये खत्म। अब चलिए देखिए हम 54 को देखते हैं। 54 क्या बता रहा है हमें 54 है भाई, तो ये 2 से डिवाइड करिए, तो 2 एक बार है, 3 3 बार है, ये ऐसे रहा ये, है ना। अब हम एलसीएम देखते हैं, क्या देखते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया कि जो कॉमन रहते हैं पहले उसको पकड़ते हैं और उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो ये 2 2 कॉमन है ना, इसका हाईएस्ट पावर वाला 2 कौन है, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें तीनों भी दोनों में कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट पावर वाला 3 कौन है, ये है, तो हम 3 के पावर 3 लेंगे। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए, ये 7 बचा तो 7 हो गया। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4 है ना, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक। अब हम एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वाले में ओनली कॉमन वाले को लेंगे और जो कॉमन रहेगा उसका लोवेस्ट पावर। तो देखिए अब इसमें एचसीएफ के लिए हम क्या काम करेंगे कि कॉमन वाले फैक्टर्स लेंगे और उसके लोवेस्ट पावर, तो 2 और 2 दोनों कॉमन है, इसका लोवेस्ट पावर वाला 2 कौन है, ये 2 के पावर 1, तो ये हो गया। 3 के पावर 3 ये मतलब 3 3 कॉमन है, इसका लोवेस्ट पावर वाला 3 कौन है, 3 के पावर 1, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं, यानी 3 2 जा 6, ये आ गया। अब चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बट इज इक्वल टू N1 इंटू N2, यही होता है। एलसीएम आपका क्या है 3024, एचसीएफ आपका क्या है 6, N1 क्या है आपका 336 और N2 क्या है आपका 54। अब इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 6 4 जा, ये आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यही आएगा, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आपका सेकंड नंबर ये हो गया, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ वेरीफाई हमारा हो गया। आपको एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा। अब हम थर्ड चलते हैं। देखिए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमारा पहला नंबर दिया हुआ है कि 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, इसका हमें निकालना है। अब इसके पहले हमने 2 2 का निकाला, सेम उसी से हम 3 3 का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, 12 दिया हुआ है तो 12 को क्या करिए आप फैक्टराइज करिए पहले, तो 6 3 1, यानी 12 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 3, ये हो गया। चलिए 15 हम देखते हैं, तो 15 में क्या आ जाएगा, इसको ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, यानी 3 इंटू 5, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम 21 पे आते हैं, 21 को डिवाइड करिए 3 से 7 से, यानी 3 इंटू 7, ये रहा। अब आप एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। एलसीएम क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं जो कॉमन है, जो कॉमन होता है उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो पहले 2 देखिए, 2 किसी में है नहीं है, तो 2 किसी में नहीं है तो ये 2 के पावर 2 ये तो रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। अब देखिए 3 हम पकड़ते हैं, तो 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
जब 3 तीनों में कॉमन हो गया तब आप देखेंगे 3 में कौन सा पावर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर भी 1 1 तीनों में सेम है तो 3 की पावर 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे क्या बच रहा है 5, यहाँ पे क्या बच रहा है 7। कॉमन तीनों में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 यहाँ 5 यहाँ तो 5 की पावर 2 यहाँ है तो 5 का ना, तीनों में कॉमन रहेगा तभी। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 420, ये हो गया ना। अब HCF की बात करते हैं। HCF में आप जानते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनके लोएस्ट पावर को लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3। अब इसमें सबसे लोएस्ट पावर वाला कौन है तो 3, तो ये इसके HCF 3 आ गए। ऐसे आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी दिए रहेंगे वो आप बहुत नॉर्मली कर लें। एक और हम आपको बता दे रहे हैं इसका, तो देखिए सेकंड नंबर हमारा ये रहा 17 23 और 29। तो देखिए इसका क्या होता है, पहले 17 से हम चलते हैं, है ना। तो 17 लिए हम, तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 केवल 17 से ही डिवाइड होगा 1, यानी 1 फिर 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि 17 केवल 70 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, है ना। 17 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे 17 और 1, क्यों, क्योंकि इसके अलावा ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। या तो ये 17 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, या तो 1 से डिवाइड होगा तो 17 आएगा, है ना। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये प्राइम खुद ही है, स्वयं प्राइम है, तो ये 2 इसका फैक्टर 1 या तो 17 होगा। 23 देखिए, तो 23 भी इसी प्रकार से है, 1 से डिवाइड करेंगे 23 और 23 से डिवाइड करेंगे तो 1, है ना। यानी ये 23 भी प्राइम नंबर है तो इसका भी 1 या तो 23, इसके भी 2 ही फैक्टर। 29 ये भी प्राइम नंबर है तो इसका भी केवल 1, और या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 29 से। हालांकि 1 लिखते नहीं है, 1 से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, किसी का HCF 1 आ गया कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि ये तीनों प्राइम नंबर है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया, क्योंकि आपका HCF आएगा जो वो 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम LCM की बात करते हैं। LCM की बात करते हैं ना, तो देखिए LCM में जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट पावर, ये 1 1 1 कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 आ गया। और बाकी जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं, तो ये कॉमन नहीं तो इसको भी लिख लिए, 23 भी कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिए, 29 भी कॉमन, तो ये आया। अब ये आप बताइए कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कुछ भी आ जाए, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई संख्या चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो इसीलिए आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आता है, तो ये आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हम बात करते हैं HCF की, है ना, HCF की। अब HCF में देखिए कॉमन जो रहता है उसी को लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको नहीं लेते हैं। तो इसमें से कॉमन कौन है, केवल 1 कॉमन है तो ये 1, बाकी जो कॉमन है इसको नहीं लेते, तो इसका HCF 1 आ गया, LCM ये आ गया, है ना। अब चलिए थर्ड देखिए, दिया हुआ है 8 9 25, तो पहले 8 को लिखते हैं, तो 8 को आप फैक्टराइज करिए, जरा सा करिए, 2 4 2 2 2 1, यानी 2 की पावर 3, यही तो है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 9 का करिए, तो 9 क्या होगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 1 जा 3, यानी 3 की पावर 2, 3 3 2 है ना, 3 की पावर 2 हो गया, चलिए ठीक। अब हम 25 देखते हैं, क्या देखते हैं 25, तो 25 को 5 5 जा 5 1 जा 5, यानी 25 को हम क्या किए 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2, है ना, 5 की पावर 2, ठीक। तो अब देखिए ये संख्याएं हैं। अब हम इसका LCM और HCF, तो LCM क्या होता है, देखिए LCM क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि जो पहले कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको हम भी लिखेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, तो जो बचा सब वही लिखिए, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, तो ये इसका क्या होगा LCM। HCF देखिएगा, HCF होता है ये कि यदि जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको छोड़ते हैं, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है। तो जब आपको कॉमन कुछ नहीं मिले तो आप HCF को 1 मानते हैं, जैसे कि भाई 1 तो फैक्टर रहेगा ही, हम भले न लिखे हों लेकिन वो 1 तो रहता ही रहता है। 1 तो मैंने आपको बताया ना, किसी भी नंबर्स का फैक्टर एक 1 होता है ना, एक फैक्टर तो होता है, तो वो रहा आपका 1। तो अगर कुछ न रहे तो आप एक
HCF में अगर कुछ भी कॉमन न मिल रहा हो तो आप 1 लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन रहा कि गिवन HCF इसका, ये जो 2 नंबर है इसका HCF हमें ये दिया हुआ है, इसका हमें LCM पूछ रहा है। यानी नंबर N1 क्या है 306, पहला नंबर ये है। N2 हमें क्या दिया हुआ है 657 ये दिया हुआ है। इसका HCF हमें क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है LCM, यानी 3 चीजें दी हुई हैं, एक चीजें पूछ रहा है। और हमें फार्मूला क्या पता है LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये हमसे पूछ रहा है HCF नहीं LCM पूछ रहा है हमसे। ये तीनों दिए हुए हैं, तो जो हमसे पूछ रहा है उसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। तो LCM ये जो है हमसे पूछ रहा है इसको इसी तरफ रखिए। ये इधर डिवाइड में है उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो N1 इंटू N2 बटे HCF, ये इधर मल्टीप्लाई में था ना तो इधर डिवाइड में हो गया, इस मतलब ये इक्वल के बाहर उधर गया तो ठीक है। तो अब देखिए अब ये आ जाएगा। N1 क्या है, N1 हमारा रख दीजिए सबको 306, N2 क्या है 657 है ना ये है, और HCF हमारा क्या है 9। ठीक, अब आप डिवाइड करिए, इससे इसके डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा ये 3 बार, ये 34 आएगा। क्या आएगा 34, यानी ये आ गया 34 इंटू 657 है ना, 34 इंटू 657। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 ये यही आएगा LCM इसका। तो जब हमें N1 N2 LCM HCF में से कोई एक दिया रहे तब हम आप इसमें से जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। यानी 3 चीजें इसमें से अगर कोई भी 3 हमको दिया रहे, चाहे तो ये दिया रहे तो ये हम बता देंगे, एक संख्या दी रहे उसका LCM HCF दिया रहे तो हम दूसरी संख्या बता सकते हैं, या तो फिर हमें कुछ भी दिया रहे इन चारों में से 3 दिया रहे तब हम एक को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये फार्मूला रहा। जिसको पूछ रहा है उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ करिएगा, रखिएगा, कट आउट करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 5वां देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन इंस विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर्स ऑफ n, नेचुरल नंबर्स ऑफ n। यानी 6 के पावर n दिया हुआ है और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 1 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट, मतलब n के स्थान पे कोई भी इस नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लिखिए तो ये जो यहाँ पे जो डिजिट आए नंबर आए उसका लास्ट डिजिट क्या हो 0, है ना। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन वाले में अच्छे से बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। वैसे मैं यहां से बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी अंक है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है इसका मतलब है वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल निश्चित ही होगा। जैसे ये 20 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये 4 बार जाएगा। कोई संख्या है यहाँ पे 0 है, ये 5 से निश्चित ही डिविजिबल होगा, 20 आ गया, है ना। कुछ भी ले लीजिएगा आप, 8 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल, कितने से 16, है ना। तो कोई भी अगर ये कह रहे हैं कि ये लास्ट डिजिट इसका 0 है, कोई भी नंबर n, किसी भी नंबर n पर इसका लास्ट डिजिट किस नंबर पे ये लास्ट डिजिट 0 होगा, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये जो नंबर्स यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो किससे डिविजिबल होंगे वो ये 6 बताएगा हमसे। वो क्या बताएगा 6 ही बताएगा ना, कि 6 ही बताएगा हमसे कि जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे वो किससे डिविजिबल होंगे। और 6 में कैसे बताता है, इसका हम फैक्टर करते हैं, तो जो इसका फैक्टर आता है रिजल्टेंट में वो उसी से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी से नहीं। जैसे देखिए 6 है ना, तो 6 को हम फैक्टर करें तो 2 3 3 1, यानी इसका फैक्टर क्या आया 2 और 3, ये 2 फैक्टर आए। यानी यन हम कुछ भी रख लें, यन क्या रख लें, कुछ भी 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, कुछ भी रख लें, वो केवल 2 और 3 से डिविजिबल होगा। क्यों?
क्योंकि ये जो 6 नीचे लिखा हुआ है इसके दो ही फैक्टर मिल रहे हैं, 2 और 3। तो अगर 2 और 3 दो फैक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं केवल 2 और 3 से डिविजिबल होंगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी 5 से डिविजिबल नहीं होगी तो यहाँ 0 नहीं आएगा, है ना। तो n के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है और यहाँ 0 लाने के लिए 5 आना ही चाहिए इसके फैक्टर में। जैसे हमने यहाँ पे 6 के पावर 2 लिख लिया तो ये 63 आया। अब ये केवल 2 और 3 से डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आप इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो, आप इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो 20। अब आप इसको 5 से डिविजिबल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, डिविजिबल नहीं होगा 5 से। आप इसको 36 को 4 से डिविजिबल कर सकते हैं क्या? हाँ, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल, क्योंकि ये 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये 2 के पावर्स में, 3 के पावर्स में जो भी रहेगा वो उससे डिविजिबल होगा, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक। अगर इसके फैक्टर में 5 आ जाता तब क्या कहते हैं हम इसमें कि ये जो है ये 0 लास्ट डिजिट में आएगा, तब हम n का वैल्यू रखकर चेक कर लेके बता देते, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। मतलब आप बताइए कि ये क्या कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कंपोजिट नंबर की आपको डिफिनेशन बताई थी कंपोजिट नंबर के, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं वो मोर देन 2 हो, मोर देन 2 यानी 2 से ग्रेटर, 2 से ज्यादा हो। अगर फैक्टर उसके 2 से ज्यादा हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 तो सबके हो जाते हैं, एक तो 1 और एक तो वो संख्या खुद। तो यदि इससे कुछ भी ज्यादा है तो हम कह देंगे कंपोजिट नंबर है। तो चलिए हम जरा चेक करते हैं। तो ये पहला है 7, 11, 13 प्लस 13। तो पहले इसको देखिए, ये मल्टीप्लाई ये पॉजिटिव में है तो सबको पहले एक नंबर बनाते हैं। तो एक नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई में 30 है, तो 30 को हम बाहर कर लेते हैं। तो 7 इंटू 11, ये 30 बाहर हो गया, तो ये बाहर प्लस, और यहाँ से भी 30 बाहर हुआ तो 1, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 30 बाहर हुआ तो यहाँ पर भी 1 आ गया, प्लस ये 30 बाहर हुआ तो यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक। अब इसको करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 11 मतलब 11 में 7 का गुणा करिए 77, और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही, यानी 77, और 77 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 77 ही, प्लस 1 ये आ गया, यहाँ पे 13 है यानी 13 78, ये आया ना। ये क्या आ गया, 13 इंटू 78, ये आया, ठीक। अब देखिए इसको 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 ये है। तो यहाँ से भी 5 हम कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो ये 7 आया ही, 6 आया ही, 5 हट गया तो 5 के स्थान पे 1 आ गया, 4 आया ही, 3 आया ही, 2 आया ही, 1। अब देखिए 1 आया प्लस 1। अब देखिए 1 किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8 प्लस 1 ये यही आएगा, है ना। ये क्या आएगा, यही आएगा, और ये 5 हमारा तो रहेगा ही रहेगा। तो एक 1008 में 1 जोड़िएगा तो ये 1009, ठीक। ये 5 मतलब 5 इंटू 1009, ये हुआ हमारा, है ना। तो अब देखिए, अब इसके फैक्टर्स जो ये नंबर्स आएंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर्स आएगा तो उसके एक फैक्टर तो 1 भी रहेगा, यहाँ पर भी एक फैक्टर 1 रहेगा, यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं, है ना भाई। फैक्टर एक तो 1 लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी इसके 3 फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं, 3 फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं। कोई भी यहाँ पे संख्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसके 3 फैक्टर पहले हमें दिख रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? एक तो 5 से डिवाइड होगा, एक तो इससे डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, बाकी जो ये संख्या आएगा वो एक उससे भी डिवाइड होगा। तो 4 फैक्टर तो हमें यहाँ दिख गए, यहाँ भी हमें 4 फैक्टर दिख गए। जो यहाँ पे संख्या आएगी वो 13 से डिवाइड होगा, 78 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और ये जो संख्या रहेगी वो खुद से डिवाइड होगा। तो ये हमें फैक्टर बता दे रहा है कि हाँ ये मोर देन 2 यानी ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। बात समझ में आपको आई होगी। अब हम आते हैं 7th पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा कंसेप्ट को समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके एलसीएम का एप्लीकेशन है, एक तरीके से एलसीएम जो हम पढ़ कर आए हैं उसका एक तरीके से एप्लीकेशन। देखिए क्या कह रहे हैं कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब कि वो भी वन राउंड करने में 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि वो लोग सेम समय पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं अपनी वो ड्राइव को। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कोई स्पोर्ट फील्ड का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड का सर्कुलर पाथ है जिसमें से ये जो सोनिया है वो वन राउंड करने में, वन राउंड इसको पूरा करने, मान लीजिए वो लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ तक आते हैं, तो वन राउंड करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगता है, 18 मिनट्स। और वही रवि को जो है वो 12 मिनट लगता है। यदि दोनों लोगों को, सोनिया और रवि दोनों को हम सेम समय पे और सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में यहाँ से छोड़ दें, तो ये दोनों लोग कब जाकर, कितने समय बाद जाकर के फिर वो सेम टाइम फिर वो मिल जाएंगे, है ना। मतलब कि ये 18 मिनट ले रही है और ये 12 मिनट, तो ये कहीं पहले राउंड में तो ये सोनिया कहीं यहीं रहेगी, तब तक रवि यहाँ आ जाएगा। दूसरे राउंड में रवि और सोनिया कहीं यहाँ रहेगी, रवि यहाँ जाएगा। थर्ड राउंड में सोनिया कहीं यहीं रहेगी, रवि यहाँ जाएगा। फोर्थ में यहाँ, तब तक ये यहाँ जाएगा। फिफ्थ में यहाँ रहेगी, तब तक यहाँ। सिक्स्थ में मान लीजिए यहाँ रहेगी, तब तक यहाँ। मतलब एक राउंड ऐसा आएगा जब ये यहीं रहेगी तब तक रवि यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। कोई ऐसा राउंड तो आए, क्योंकि ये तेज चल रहा है ना, ये रवि तेज चल रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि दोनों के वैल्यू अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे 80 मिनट से 12 मिनट, और दोनों साथ कब मिल रहे हैं, है ना, दोनों हम साथ कब पा रहे हैं, तो वो क्या होता है हमेशा एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम के बराबर होता है। तो वो कंडीशन होती है कि दे बोथ टुगेदर, वो साथ हो जाते हैं, है ना। तो ये एलसीएम का हमारा क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वैल्यू तो वो बता देंगे कि उतने मिनट्स के बाद ये दोनों गेट टुगेदर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम 18 और 12 दोनों का, ये 18 ये 12 ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले 18 का फैक्टराइजेशन 1, यानी 18 का हो गया 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 2 है ना। अब 12 लेते हैं हम, क्या लेते हैं 12, तो 2 6 2 3 3 1, यानी 2 के पावर 2 है ना, इंटू 3 के पावर 1। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट लेते हैं। तो इसमें 2 2 कॉमन है, 2 का हाईएस्ट क्या है 2 के पावर 2, ये ले लिए हमने। 3 3 भी कॉमन है, 3 का हाईएस्ट क्या है 3 के पावर 2, ये इसको ले लिए। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 16 मिनट्स के बाद, 16 मिनट्स के बाद ये दोनों लोग फिर उस सर्कुलर पाथ पर मिल जाएंगे। भले ही कितना आगे पीछे चलते रहें, यदि हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो एलसीएम क्या बताता है कि वो जो एलसीएम आता है वो एक कॉमन पॉइंट्स होता है जब वो दोनों लोग गेट टुगेदर होंगे। तो ये पॉइंट्स उन दोनों में वैरी करेगा ही करेगा, यानी इतने मिनट्स के बाद वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिए हों और पूछे कि ये दोनों कब सेम आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट सहित, भले ही समय लगा लेकिन आपको अच्छे से, मुझे सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट और 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।